इस वीडियो में हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, और ये भी देख लेंगे जो भी इसकी थियरी है वो भी। तो बीएफएस से स्टार्ट करते हैं। बीएफएस का फुल फॉर्म है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, और बीएफएस एक ट्रैवर्सिंग या फिर सर्चिंग एल्गोरिदम है ट्री या फिर ग्राफ के डेटा स्ट्रक्चर के लिए। और बीएफएस क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है इम्प्लीमेंटेशन में। और क्यू जो है वो फीफो मैनर में फॉलो होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। In BFS traversal, we will visit all the nodes level by level and the traversal completed when all the nodes are visited। ठीक है, BFS traversal में हम nodes को level by level traverse करेंगे। ओके, देखते हैं कि एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारा रूट नोड है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में ए है, तो हम पहले यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, अब हमें लेफ्ट साइड से जाना है। ठीक है, आपको हमेशा लेफ्ट साइड से जाना है। तो लेफ्ट में क्या है, बी, तो फिर दूसरा होगा हमारा बी। और उसके लेवल पे कौन है, ठीक है, यहाँ पे ए के लेवल पे कोई नहीं था, तो इसके लिए फिर हम यहाँ से बी पे चले गए। अब बी के लेवल पे देखो, यहाँ पे सी है ना, सी है, तो अब हम यहाँ पे सी पे जाएंगे, तो सी भी फिर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब सी के बाद यहाँ पे कोई नहीं है, तो अब सीधा लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट पे जाना है आपको, सीधा डी पे। ओके, डी पे गए तो यहाँ पे डी ट्रावर्सल में लिख दो, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। ठीक है, इस तरह से आपको लेवल बाय लेवल ट्रावर्सल करना होगा बीएफएस में। ठीक है, तो बीएफएस क्या है, एक तो हमारा ये ट्रावर्सिंग या फिर सर्चिंग एल्गोरिदम है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है जो फॉलो करता है फीफो, और इसके अंदर लेवल बाय लेवल हम ट्रावर्सिंग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं डीएफएस पर। डीएफएस का फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, ये भी ट्रावर्सिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम है ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के लिए। और ये यहाँ पर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है इम्प्लीमेंटेशन में। और स्टैक जो है वो लीफो मैनर में वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इन डीएफएस वन स्टार्ट्स एट द रूट and explore as far as possible along each branch before बैकट्रैकिंग। ठीक है, आपको यहाँ से रूट से स्टार्ट करना है और उसका जितना भी बॉटम में जितने भी एलिमेंट है उधर तक आपको उसे ट्रैक करना है। ओके, ये एक तरह से जो है प्री ऑर्डर है। ठीक है, प्री ऑर्डर जो हमने पढ़ा था डिस्क्रीट मैथ्स में, प्री ऑर्डर वही है। ठीक है, यहाँ पे हम नोड ए से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसके कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, उसमें से एक ये बी वाले पे जाते हैं पहले, तो यहाँ पे ए और बी लिख दो। फिर बी के चाइल्ड पे जाएंगे जो होगा हमारा डी। ठीक है, तो डी पे गए, फिर डी से यहाँ पे वापस पेरेंट पे जाएंगे, फिर वापस बी के दूसरे चाइल्ड पर जाएंगे ई पर, फिर यहाँ से पूरा बैक ट्रैक करके फिर वापस रूट ए पर आ जाएंगे, फिर वापस इसके दूसरे चाइल्ड सी पर जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे सी, और फिर सी के दोनों चाइल्ड एफ, और फिर बैक टैग करके वापस सी पे, फिर जी पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पूरा डीएफएस परफॉर्म करना है जो एक तरह से प्री ऑर्डर है। ओके, तो ये था हमारा बीएफएस। इसमें क्या क्या पॉइंट है, ये भी ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग में यूज़ होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, और उसका मैनर क्या है, लीफो। और यहाँ पे हम रूट को उसके जितने भी चाइल्ड है उधर तक पूरा एक्सप्लोर करेंगे और फिर वापस बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं इनके डिफरेंस बिटवीन पर। डिफरेंस बिटवीन भी पूछा गया है 2 बार। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं। डीएफएस स्टैंड फॉर, ये तो ठीक है फुल फॉर्म है। डीएफएस में हम स्टैक यूज़ करेंगे और बीएफएस में क्यू यूज़ करेंगे। ओके, और स्टैक का मैनर कौन सा है, लीफो। क्यू का मैनर है फीफो। ओके, इन डीएफएस has a higher time and space complexity because at a time it needs to backtracing इन अ ग्राफ फॉर ट्रावर्सल। ठीक है, यहाँ पर डीएफएस के अंदर हमें हायर टाइम लगेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम बैक ट्रेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं इसके लिए। इन बीएफएस द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस देन डीएफएस बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू बैक ट्रैकिंग। और बीएफएस में इससे तो कम ही टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी क्योंकि इसके अंदर बैक ट्रैकिंग नहीं परफॉर्म हो रही है इसके लिए। और डीएफएस जो है वो बीएफएस से फास्टर है, बीएफएस जो है वो स्लोअर है। डीएफएस को जो है लेस मेमोरी लगती है बीएफएस के कंपेयर में। बीएफएस रिक्वायर्स मोर मेमोरी कंपेयर टू डीएफएस। बीएफएस को ज़्यादा मेमोरी लगती है। डीएफएस इज़ नॉट यूजफुल व्हेन फाइंडिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ। डीएफएस यूजफुल नहीं होगा जब आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होगा तब। और बीएफएस जो है शॉर्टेस्ट
पाथ फाइंड करने में यूज़फुल होगा। ओके, एग्जाम्पल तो ये वही है जो अभी हमने देखा था, ठीक है। और कुछ ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा एल्गोरिदम के हिसाब से लिखा हुआ है, तो एल्गोरिदम भी देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पे ये एक हमारा ग्राफ है, इसमें से हमें कोई एक नोड को सिलेक्ट करना होगा, रूट नोड जैसे, ठीक है। उसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहेंगे और उसको हमें मार्क कर देना है जब भी उसे विजिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट में हम 1 लिख देंगे, विजिटेड में 1 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 3 4, ओके, ये क्या है, DFS। तो यहाँ पे हम 2 3 4 में से किसी एक सिलेक्ट वन ऑफ द अनविजिटेड एडजेसेंट ऑफ द करंट नोड, मेक इट न्यू स्टार्टिंग पॉइंट एंड मार्क इट एज अ विजिटेड, ठीक है। यहाँ पर से आपको कोई एक एडजेसेंट वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और उसको अब एज अ स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करके उसे विजिटेड का मार्क दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विजिटेड में भी 2 आ जाएगा। अब देखो 2 के भी यहाँ पे 2 और है, सॉरी 3 और है एडजेसेंट वर्टाइसेस, 5 6 और 3। तो यहाँ पे हम 3 पे जाएंगे, ओके। तो 3 को यहाँ पे विजिटेड कर देंगे। अब 3 से एडजेसेंट कौन है, 6। तो अब 6 को यहाँ पे विजिटेड में लिख देंगे, ठीक है। अब 6 के एडजेसेंट कौन है, 5। तो 5 को फिर यहाँ पे हम विजिटेड में लिख देंगे। अब ये जो है पूरा बैक ट्रैक होकर वापस रूट नोड पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी वर्टाइसेस थे वो सभी के सभी कवर हो गए। तो अब हम रूट के दूसरे साइड पर जाएंगे। इफ न्यू नोड हैज नो अनविजिटेड एडजेसेंट देन मूव टू द पेरेंट, ठीक है। सीधा आप पेरेंट के ऊपर आ जाओ एंड मेक इट स्टार्टिंग पॉइंट, और जो भी नो अनविजिटेड एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी विजिटेड एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं है, तो अब हमें इसे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 पे आएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ओके। अब 4 7 और 8, 7 लिखेंगे पहले क्योंकि उसका कम नंबर है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और लास्ट में 8, ओके। तो इस तरह से डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर ट्रावर्जन परफॉर्म होता है, ओके। और ये इतना में काम का नहीं है, ये एल्गोरिदम इसमें से नहीं देखने वाले, हम BFS पे आते हैं, ओके। BFS में भी सेम यही एग्जाम्पल है। सिलेक्ट एनी नोड V बिलोंग्स टू N एज द स्टार्टिंग पॉइंट, मार्क दैट नोड एज अ विजिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 को सिलेक्ट करेंगे और विजिटेड में 1 लिख देंगे। NQ विजिटेड V नोड इनटू Q, यानी यहाँ पे आप Q डेटा स्ट्रक्चर लोगे, उसके अंदर अब ये जो नोड आपने सिलेक्ट की है उसको ऐड कर दो, ठीक है। ये Q है, अभी हमने क्या लिया 1, तो 1 को यहाँ पे ऐड कर दो, ओके। DQ a node from the front of a queue, ठीक है। यहाँ पे जो है F पॉइंटर होगा फ्रंट का, जो ये फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर होगा। फाइंड इट्स ऑल अनविजिटेड एडजेसेंट नोड्स, मार्क एज विजिटेड NQ इनटू Q, ठीक है। अभी हम 1 को रिमूव करके 1 के जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं उन्हें विजिट करेंगे और मार्क कर देंगे विजिटेड की तरह, और फिर उन्हें भी क्यू के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, 2 3 4, पहले 1 को रिमूव कर दो, ठीक है। 2 3 4 इसके कितने हैं, 3 एडजेसेंट वर्टाइसेस है। तो यहाँ पे अब हम 2 3 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 3 4 को ऐड कर दिया, क्यू के अंदर भी सेम ऐड कर दो 2 3 एंड 4, ओके। अब पहला कौन है, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे फ्रंट आएगा, तो फ्रंट से यानी 2 जो है अब वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इसके एडजेसेंट कौन कौन से, 5 और 6 है ना, 5 और 6 है। तो अब यहाँ पे 5 और 6 ऐड कर देंगे, 5 6 आ गए, ओके। अब यहाँ पर भी 5 और 6 क्यू के अंदर भी आ जाएंगे, ओके। अब फ्रंट पॉइंटर जो है वो अब 3 के ऊपर आ गया है। अब हम 3 को रिमूव करेंगे और 3 के जो है ऑलमोस्ट सभी एडजेसेंट वर्टाइसेस जो है वो कवर हो चुके हैं। तो अब हम 4 को रिमूव करेंगे, ओके। अब 4 के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से है, 7 और 8। तो 7 और 8 को यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पे भी 7 और 8 को ऐड कर दो। 5 जो है ऑलरेडी कवर है, तो फिर ये चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, 7 भी चला जाएगा और 8 भी चला जाएगा। और इस तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल वर्क करता है, ओके। यहाँ पे भी डिफरेंस बिटवीन लिखा है,
डीएफएस जो है ट्री की डेप्थ के हिसाब से ट्रैवर्स करता है। डीएफएस रीचेस अप टू बॉटम ऑफ अ सब ट्री देन बैक ट्रैक्स। ठीक है, डीएफएस जो है सब ट्री के बॉटम तक रीच यानी पहुंचता है और फिर वापस बैक ट्रैक करता है। बीएफएस ट्रैवर्स अकॉर्डिंग टू ट्री लेवल। बीएफएस जो है ट्री लेवल के हिसाब से ट्रैवर्स करता है। बीएफएस फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, हमने वो पॉइंट पढ़ा था जो शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड करने में बीएफएस ज़्यादा यूजफुल होता है, वो पॉइंट लिखा है। बीएफएस स्टैक स्ट्रक्चर यूज़ करता है। बीएफएस जो है वो क्यू स्ट्रक्चर यूज़ करता है नेक्स्ट नोड, जिस नोड को हमें विजिट करना है उसकी लोकेशन के ऊपर ट्रैक रखने के लिए। ओके, डीएफएस जो है कम मेमोरी यूज़ करता है और बीएफएस जो है वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है। ओके, डीएफएस के अंदर हम बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं अगर कोई सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखो डीएफएस जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने की गारंटी नहीं देता है। बैक ट्रैकिंग रिक्वायर्ड होगी अगर उसने कोई गलत पाथ सिलेक्ट कर लिया होगा तो। ठीक है, अगर बीएफएस के अंदर सॉल्यूशन है तो बीएफएस उसकी गारंटी लेता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है डीएफएस जो है अपने इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाता है अगर उसके कोई पाथ जो है वो रीचेबल ना हो तो। बीएफएस जो है वो किसी भी ट्रैप के अंदर फंस नहीं पाता है क्योंकि उसके अंदर लूप है ही नहीं। ठीक है, BFS will not get trapped exploring an infinite loops। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाए तो दोनों की सेम है, ऑर्डर ऑफ V प्लस ई। V क्या है, वर्टाइसेस, और E है नंबर ऑफ एजेस। ओके, और यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या थी, ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया सम है ना, ये वाला, ये देख लेते हैं, बाकी सब कवर हो गया। ठीक है, एल्गोरिदम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एग्जाम्पल कवर, ये भी कवर। ओके, बस अब ये देख लेते हैं एक। ओके, इसको हमें बीएफएस की मदद से ट्रैवर्स करना है। ओके, तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उस हिसाब से करेंगे। कोई एक नोड को आप सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे मैं आर को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, आर को मैंने सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पे पहले आर की तरफ गया। अब आर के नेबर कौन है या फिर कह लो एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन है, वी और एस है ना। तो यहाँ पर से आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे एस को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि आगे जो है उससे ज़्यादा एलिमेंट्स है, इसके लिए वी के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसके लिए मैंने उसको बाद में सिलेक्ट किया। पहले एस के ऊपर गए तो एस, एस के थ्रू गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एडजेसेंट कौन है, डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू यहाँ पे है, यानी इसका यहाँ पे डब्ल्यू है ना, तो अब यहाँ पे हम एस लिखेंगे, अब लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे अब दूसरा जो भी आर का दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स है उसको विजिट करेंगे। क्या उसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है? ठीक है, इसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है तो फिर अब हम वी को प्रिंट कर देंगे। ओके, अब आ जाते हैं एस पे। एस तो हो गया, अब क्या है डब्ल्यू। डब्ल्यू के एडजेसेंट कौन है, टी और एक्स। ठीक है, यानी इसके जो है एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो अब हम डब्ल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, डब्ल्यू को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे दो वर्टेक्स है, टी और एक्स, तो पहले हमें टी मिला तो टी के देखते हैं उसका कोई एडजेसेंट वर्टेक्स है। जी हाँ है, यू है, तो अब टी को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे हमने डब्ल्यू के साथ कौन सा दूसरा एक एडजेसेंट वर्टेक्स फाइंड किया था जो था एक्स। क्या उसका कोई एडजेसेंट एलिमेंट है? जी हाँ है, तो अब एक्स प्रिंट कर दो। और पहले हमने टी फाइंड किया था ना, टी का एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या था, यू, तो पहले यू प्रिंट करेंगे और फिर एक्स का एडजेसेंट वर्टाइसेस वाई। ओके, तो इस तरह से आप ट्रावर्सल करोगे या फिर नोट्स प्रिंट करोगे, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, अब इसको ट्री बनाते हैं तो पहले तो आर वैसा ही रहेगा जैसा हमारा इसके स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे देखो वी है और एक एस है। ठीक है, मैं वी यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट। ठीक है, एस फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एस से है एक और डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू से दो है टी और एक्स, तो यहाँ पे टी और यहाँ पर एक्स है ना, ये साइड पे, ये साइड पे एक्स। ओके, और फिर एक्स का जो है वो वाई है और टी का जो है वो यू है। ठीक है, दोनों तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ये वाला भी ड्रॉ कर दिया, दोनों ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आप बीएफएस ट्री क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे बीएफएस ट्री ड्रॉ करने के लिए कहा है, तो आपको इस तरह से बीएफएस ट्री जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से आप बीएफएस ट्री ड्रॉ करोगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे,
ठीक है, ये भी कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ये डीएफएस का एल्गोरिदम और यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट का एल्गोरिदम एग्जाम्पल के साथ पूछा है। ठीक है, तो ये दोनों एल्गोरिदम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, और कुछ बाकी नहीं है इसमें, इसमें तो एक ही पेज है इसमें फिर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एल्गोरिदम।